सभी लोगों को नमस्कार। और आज के टॉपिक में देखते हैं, यहाँ पर हमने पैरामीटर्स की बात कर ली थी, जिसमें एच पैरामीटर तक आपकी बात हुई थी। और उसके आगे अब आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जिसमें देखेंगे ट्रांजिस्टर और डायोड को एज ए स्विच के रूप में। और इसमें सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करते हैं जब हम किसी चीज़ों का, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे आप लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका कंपैरिजन बड़ी आसानी से करते हैं कि अमुक चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये ज़्यादा अच्छी है, ये उससे थोड़ा कम अच्छी है, तो उससे आपको बातें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। हमको पढ़ना है यहाँ पर स्विच, और स्विच के रूप में हमको देखना है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का केस चल रहा है तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच देखना है। और इसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर चुके थे डायोड स्विच के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर स्विच है उसको डायोड स्विच के ऊपर प्रेफर करते हैं, मतलब कि ट्रांजिस्टर स्विच को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जबकि डायोड स्विच को कम। और इसका क्या रीज़न है, सबसे पहले ये देखते हैं और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्विच का कंपैरिजन करने से पहले भी ये देख लिया जाए कि वास्तव में स्विच है क्या, या कोई भी स्विच अगर आइडियल स्विच है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका वाई BJT मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT switches preferred over diode switches। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आइडियल स्विच की प्रॉपर्टी है वो क्या है, और उसके बाद आगे बातों को समझते हैं। इसके आंसर में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल स्विच। आइडियल स्विच की प्रॉपर्टी क्या है, ये सबसे पहले देखा जाए। जैसे ही हम स्विच की बात करते हैं तुरंत एक बात दिमाग में आती है कि कोई ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की पावर को या तो अलाउ कर सकते हैं या तो कंप्लीटली कट कर सकते हैं। और ऐसी डिवाइस जो हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर को कंट्रोल कर रही है, या तो पावर को उस तक पहुंचने देगी या पावर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी, उस डिवाइस को ही हम स्विच कहेंगे। और ये स्विच आपकी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वो स्विच है जो सामान्यतः आपके घर की वायरिंग में यूज होती है, जिसे इलेक्ट्रिकल स्विच कहते हैं। और दूसरी स्विचेज जो कि आप डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इन सब को एज ए स्विच के रूप में यूज करेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज कहलाएंगी। दोनों स्विच में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी आइडियल स्विच क्या है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होगा और स्विचिंग का केस बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम आइडियल स्विच की बात करते हैं और एक सर्किट कंसीडर कर लें इस प्रकार से कि यहाँ पर एक स्विच मान लेते हैं कि लगी हुई है, कुछ इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं, और इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस जो कि आपका लोड है, और ये एक एनर्जी सोर्स मान लेते हैं कि एक सेल है उसके द्वारा लगा हुआ है, और इस सेल के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी है। ये आपकी स्विच है, यस, और ये आपका रेजिस्टेंस है आर। ये सर्किट दी गई है। स्विच की यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो स्विच आपकी ऑन होगी या स्विच आपकी ऑफ होगी। यहाँ पर अभी जो दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग स्विच आपकी ऑफ है, और जब इस
टर्मिनल को इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो स्विच आपकी ऑन हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये आपकी स्विच है और हम कह दें कि ये आपकी प्रैक्टिकल स्विच है, तो प्रैक्टिकल स्विच और आइडियल स्विच में थोड़ा सा अंतर होगा, और वो क्या अंतर होगा ये यहाँ पर देखना है। अगर हम स्विच की बात कर रहे हैं तो स्विच भी एक प्रकार का यहाँ पर कंडक्टर है। जब स्विच आपकी क्लोज है तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, ओपन है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही है। मतलब कि रेजिस्टेंस की चर्चा करें तो वो एक सिचुएशन है जब रेजिस्टेंस को लगभग 0 शो करेगी, और दूसरी सिचुएशन होगी जब रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट शो कर देगी, मतलब कि रेजिस्टेंस वेरी लार्ज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम स्विच वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर दिखा दें और स्विच की जगह पर एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा लें, और यहाँ पर आपका जो लोड लगा हुआ है ये एज इट इज है, और वोल्टेज को यहाँ पर इस प्रकार से आप दिखा दें। ये आपका स्विच है जिसके इक्वल टू आप ले लें कि यहाँ पर ये आर प्राइम है और ये आपका आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्विच के लिए, यस, और इसका जो रेजिस्टेंस है आर प्राइम मान ले रहे हैं, और ये वोल्टेज आपका लगा था। डायग्राम आप प्लॉट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टी को देखना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 पर रेजिस्टेंस ऑफ स्विच। रेजिस्टेंस ऑफ स्विच की बात की जाए और 2 कंडीशन लेंगे यहाँ पर। स्विच या तो आपकी ऑन होगी या तो ऑफ होगी, 2 ही सिचुएशन स्विच की हो सकती है। और पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्विच के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से बना ले कॉलम। तो रेजिस्टेंस ऑफ स्विच की बात करें और जब स्विच आपकी ऑन है तो उस कंडीशन में अगर आपकी स्विच आइडियल स्विच है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, और अगर स्विच ऑफ है तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर प्राइम दिखा रहे हैं ये रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो रेजिस्टेंस की बात हुई। दूसरी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो स्विच है उसके यहाँ पर बात कर लेते हैं करंट की, कि जो स्विच के थ्रू करंट जा रही है, करंट थ्रू स्विच, स्विच के थ्रू करंट की बात करें तो यहाँ से देखें अब कि अगर हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्विच के थ्रू करंट है वो दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि स्विच आपकी ऑन सिचुएशन में है तो जो करंट है वो कम्प्लीटली फ्लो करेगी, मतलब कि जब आपकी स्विच यहाँ पर इस पॉइंट से कनेक्ट है तो उस कंडीशन में करंट फ्लो करती है, और जो करंट है वो आइडियल स्विच के केस में चूंकि ऑन सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस 0 था तो केवल और केवल जो ये रेजिस्टेंस लगा है ये केवल वर्क करेगा सर्किट में। तो जो करंट फ्लो करेगी वो निश्चित रूप से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R के इक्वल आएगी। तो V/R करंट का फ्लो होगा। और जब स्विच आपकी ऑफ हो गई तो जो रेजिस्टेंस है आर प्राइम, यहाँ पर जो स्विच का रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब कि V/R प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। इसका मतलब कि अब जो करंट है वो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस स्विच की बात कर लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। वोल्टेज अक्रॉस स्विच, तो जब वोल्टेज की बात करते हैं तो अब यहाँ पर देखें इस सर्किट के अकॉर्डिंग कि हमने एक फार्मूला यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब वोल्टेज का डिवीज़न करें और 2 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर स्विच का रेजिस्टेंस आर प्राइम और ये लोड रेजिस्टेंस आर दोनों सीरीज में लगे हैं, और जब सीरीज में लगे होते हैं किसी सर्किट में 2 रेजिस्टेंस किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो जो करंट का फ्लो है
अगर यहाँ पर करंट आई ले रहे हैं तो करंट दोनों में इक्वली फ्लो करेगी, लेकिन वोल्टेज का डिवीज़न होगा। और ये जो वोल्टेज का डिवीज़न है ये कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर हम स्विच के अक्रॉस वोल्टेज Vs ले लें तो Vs V इंटू यहाँ पर वोल्टेज की बात करें तो जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। मतलब कि R प्राइम और R दोनों का कंपैरिजन करें और कह दें कि R प्राइम ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और अगर R ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप फिर यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा स्विच के अक्रॉस ये आएगा आपका V इंटू R प्राइम अपान R प्लस R प्राइम, ये आएगा। और यहाँ पर अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, जो लोड है इसको कह दें कि ये वोल्टेज ड्रॉप VR है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा R अपान V इंटू R अपान R प्लस R प्राइम, ये फार्मूला होता है। अब वोल्टेज ड्रॉप की बात करनी है। यहाँ पर देखें अब कि जब स्विच आपकी ऑन है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस 0 था, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, R प्राइम को 0 रखेंगे तो स्विच जब ऑन होगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब स्विच ऑफ होगी तो उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब स्विच ऑफ हो गई तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर R जो है वो इनफाइनाइट हो गया। मतलब कि अगर हम R को यहाँ पर इनफाइनाइट करें इस ऊपर वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहीं पर हो जाएगा। मतलब कि जब स्विच आपकी ऑफ होगी तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप स्विच के अक्रॉस हो जाएगा और इसमें आपका वोल्टेज जो पहुँचेगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जो आपका अप्लायंस या लोड लगा है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा आइडियल स्विच के केस में। इसी प्रकार से हम पावर डिसिपेशन की बात कर लें, अंतिम प्रॉपर्टी। पावर डिसिपेशन की बात करते हैं तो सिंपली I स्क्वायर R या आप लिखते हैं V स्क्वायर अपान R, ये दोनों फार्मूले यूज करते हैं और दोनों बातें आपको यहाँ पर पता हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑन सिचुएशन में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस 0 है, और इस कंडीशन में अब जो पावर है अगर V स्क्वायर अपान R करते हैं तब तो इनफाइनाइट आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पावर डिसिपेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि फार्मूला यूज होगा क्या, I स्क्वायर R। और जब I स्क्वायर R की बात करते हैं तो R 0 है, मतलब कि जब स्विच आपकी ऑन है तो उस कंडीशन में पावर डिसिपेशन 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं स्विच ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर अब फार्मूला यूज करेंगे। अगर I स्क्वायर R, दो फार्मूले हैं ध्यान रखिएगा पावर के लिए, V स्क्वायर अपान R भी लिखते हैं और इसी को I स्क्वायर R भी लिखते हैं। लेकिन आपको देखना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है। इस सिचुएशन में हमने बताया कि अगर V स्क्वायर अपान R करते हैं तो पावर डिसिपेशन इनफाइनाइट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में अगर I स्क्वायर R करते हैं तो R इनफाइनाइट है, फिर से पावर डिसिपेशन इनफाइनाइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब कि यहाँ पर फार्मूला यूज होगा I स्क्वायर R, और जब I स्क्वायर R के अकॉर्डिंग बात करेंगे V स्क्वायर अपान R के अकॉर्डिंग, I स्क्वायर R के अकॉर्डिंग तो इनफाइनाइट होगा। जब V स्क्वायर अपान R के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो R इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब कि पावर डिसिपेशन 0। तो आइडियल स्विच के केस में आपने ये चार बातें देखी कि जो रेजिस्टेंस है आइडियल स्विच के केस में जब स्विच ऑन है तो रेजिस्टेंस 0, ऑफ है तो इनफाइनाइट। इसी प्रकार से आपने करंट की बात की स्विच के थ्रू कि जब स्विच ऑन होगी तो V अपान R के इक्वल करंट फ्लो करेगी, ऑफ होगी तो करंट 0। वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है स्विच के अक्रॉस, तो ऑन पोजीशन में वोल्टेज ड्रॉप 0, ऑफ पोजीशन में कंप्लीट जो सोर्स का वोल्टेज है वो कंप्लीटली ड्रॉप कर जाएगा, लोड पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। पावर डिसिपेशन दोनों केस में 0 होगा अगर आइडियल स्विच है तो, और यही सबसे मेन फैक्टर होगा जो हमारा क्वेश्चन है। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जहाँ पर हमने पावर डिसिपेशन की बात की
जो कि आइडियल स्विच के केस में दोनों ही सिचुएशन में, ऑन और ऑफ दोनों सिचुएशन में 0 है। लेकिन जब हम डायोड या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्विच की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये पावर डिसिपेशन 0 नहीं आएगा जब स्विच आपकी ऑन होगी तो। ठीक है, अब वो पावर डिसिपेशन ही यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करेगा कि कौन सी स्विच हम प्रेफर करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा उस स्विच को हम प्रेफरेंस कम देंगे, और जहाँ पर पावर डिसिपेशन कम होगा उस स्विच को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, और डायोड का केस देखते हैं कि पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। इन बातों को नोट कर लिया है ना आपने? तो आइए आगे देखते हैं, अब अपने क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर, नाउ इन केस ऑफ डायोड स्विचेज, डायोड स्विचेज का केस ले लेते हैं यहाँ पर। और डायोड स्विच के केस में यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायोड आपके दो प्रकार के हैं, हो सकते हैं, एक जर्मेनियम टाइप सेमीकंडक्टर का और दूसरा सिलिकॉन टाइप का। हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं सिलिकॉन डायोड के लिए। फॉर सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड की बात करते हैं तो जो पावर डिसिपेशन है अक्रॉस स्विच, पावर डिसिपेशन अक्रॉस डायोड स्विच, पावर डिसिपेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें P डिसिपेशन से। तो पावर डिसिपेशन की बात की जाए तो ये सिंपली आप लिख सकते हैं V इंटू आई। ठीक है, हमने यहाँ पर फार्मूले भी लिखे थे कि पावर की बात करते हैं तो V स्क्वायर अपान R, आई स्क्वायर इंटू R, या इसी को लिख सकते हैं V इंटू आई के इक्वल। तो यहाँ पर सिंपली यूज करते हैं V और I के फॉर्म में, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है अभी। ठीक है, क्योंकि डायोड के केस में कितना रेजिस्टेंस होगा एग्जैक्टली वो नहीं पता। लेकिन और वोल्टेज हम और करंट की बात करें तो ये हम जान सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायोड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन है, और पीएन जंक्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये आप बता सकते हैं, और जानते हैं कि वो पोटेंशियल ड्रॉप जंक्शन के कट इन वोल्टेज, या जिसे आप पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, उसके बराबर होगा। तो अगर आपने यहाँ पर V इंटू आई लिखा, और V यहाँ पर हम मान लेते हैं जो डायोड के केस में कट इन वोल्टेज है, अगर आप सिलिकॉन डायोड की बात करते हैं तो जो कट इन वोल्टेज है जिसे V नॉट लिख रहे हैं, ये V नॉट आपका 0.65 वोल्ट नियरली लिया जाता है। और हम ये मानकर चलते हैं कि स्विच आपकी ऑन स्टेज में है, मतलब कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका डायोड लगा हुआ है और इसके क्रॉस ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, और ये डायोड यहाँ पर एज ए स्विच है। ठीक है, डायोड एज ए स्विच है, और जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है ये V मान रहे हैं, तो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.65 वोल्ट है, कट इन वोल्टेज है। मतलब कि जब वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और डायोड के कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तब तो करंट फ्लो करेगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगी। ये डायोड का प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि करंट फ्लो कर रही है, करंट आई यहाँ पर फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस कट इन वोल्टेज से निश्चित रूप से ज़्यादा है। और अगर उस पोटेंशियल ड्रॉप को यहाँ पर जो V लिखा गया है, ये डायोड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल है
तो इसको मान लें कि ये 0.75 कट इन वोल्टेज से 0.1 वोल्ट ज़्यादा, ये लेते हैं यहाँ पर 0.75 वोल्ट है। और इस कंडीशन में डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसको मान लेते हैं कि वो 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर की एक करंट फ्लो कर रही है। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है, अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू आपकी 0.75 इंटू 10⁻³ वाट पावर के रूप में आ गई। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये आपका जो पावर डिसिपेशन या पावर लॉस है 0.75 मिली वाट है। सबको बात समझ में आ रही है ना? पावर डिसिपेशन सिलिकॉन डायोड के केस में जब एक डायोड एज स्विच लगा है तो सर्किट में कितना हो रहा है? 0.75 मिली वाट है, MW मिली वाट का पावर डिसिपेशन हुआ। यहीं पर अगर आपका डायोड जर्मेनियम टाइप होता, अगर डायोड को कह दें हम कि वो जर्मेनियम डायोड है, फॉर जर्मेनियम डायोड। अब जर्मेनियम डायोड के लिए जो कट इन वोल्टेज है जिसे आप V0 कहें तो इसको लेते हैं हम 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड के केस में 0.3 वोल्ट है। और जर्मेनियम डायोड के लिए अगर बात करें तो जर्मेनियम डायोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं N टाइप में और होल की P टाइप में, तो जर्मेनियम टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप याद करें प्रीवियस क्लास को तो जो इंट्रिंसिक लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, अगर जर्मेनियम टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें 2.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन या होल पर क्यूबिक मीटर होते हैं। जबकि सिलिकॉन की बात करें तो वहाँ पर जो इंट्रिंसिक लेवल है चार्ज कैरियर का, डेंसिटी की अगर बात करें तो वो इंट्रिंसिक लेवल 1.5 इंटू 10⁻16 पर क्यूबिक मीटर होता है। मतलब कि जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर है इस चार्ज कैरियर की डेंसिटी के रूप में अगर देखें तो। और इस कारण से ये मान लेते हैं कि जैसे ही कट इन वोल्टेज के इक्वल आप पहुँचेंगे वैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस कंडीशन में जो पावर डिसिपेशन है अगर हम V इंटू आई के रूप में देखें और ये कह दें कि जो वोल्टेज है वो इसके बराबर लिया जा रहा है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, आप कह दें कि 0.35 वोल्ट हो गया। ठीक है। और इस कंडीशन में करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर की, मतलब कि 10⁻³ एम्पियर की फ्लो होने लगी। तो यहाँ पर जो अब पावर डिसिपेशन हुआ वो 0.35 इंटू 10⁻³ वाट का हुआ, या आप कह सकते हैं कि 0.35 मिली वाट का हुआ। ये जर्मेनियम डायोड का केस हुआ। अब अगर हम किसी डिवाइस की बात करते हैं तो स्विच के रूप में लार्ज नंबर ऑफ डायोड यूज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें कई चीज़ें लगी हुई हैं और अगर आपने डायोड को एज ए स्विच यूज किया तो उसमें कई डायोड ऐसे होंगे जो स्विच की तरह व्यवहार कर रहे होंगे। तो डायोड के केस में जो यहाँ पर पावर डिसिपेशन हो रहा है, अगर मान लीजिए कि आपने 10 डायोड को यूज कर लिया है तो जर्मेनियम टाइप के केस में 3.5 मिली वाट का टोटल पावर डिसिपेशन हो जाएगा। सिलिकॉन टाइप के केस में 7.5 मिली वाट का टोटल पावर डिसिपेशन हो जाएगा। और ये पावर डिसिपेशन लार्ज है क्वांटिटी में। तो हम ये कह सकते हैं सामान्यतः कि इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस
there are large number of diodes are used as switches. Therefore, power dissipation becomes very large. While in case of बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी की बात करें तो बीजेटी के केस में पावर डिसिपेशन स्मॉल होता है, और यही कारण है कि बीजेटी स्विच को हम डायोड स्विच के रिस्पेक्ट में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो लास्ट में इस पैराग्राफ को इतना नोट करने के बाद लिख लीजिएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये आपका मिलीवाट है। इस केस में लिख लीजिएगा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डायोड्स connected. In case of electronic devices, there are large number of diodes are connected. Therefore, if diode is used as a switch, if diode is used as a switch, then the power dissipation become very large. Power dissipation become very large. While in case of BJT, BJT means bipolar junction transistor, used as a switch, the power dissipation is small. While in case of BJT used as a switch, the power dissipation is small. Hence, the transistor switches or BJT switches preferred over the diode switches. इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे और वो होगा हमारा बीजेटी एज ए स्विच।